गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 35, 36, 37, 38, 35, 36, 37, 38। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दंड करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूं। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान दशम अध्याय के इन मंत्रों में कहते हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूं। साम वेद के अंतर्गत जिन श्रुतियों में भगवान की महिमा का गायन किया गया है, जहां साधक भक्त भावपूर्वक गाकर भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना आराधना करते हैं, उसे बृहत साम कहा गया है। तो भाव भक्ति में डूबकर भगवान की स्तुति करना साम वेद का यह जो भाग है, भगवान कहते हैं वह बृहत साम मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं, जो गाने से त्राण करती है उसे कहते हैं गायत्री। यानी जो भाव और श्रद्धा के साथ गाता है उसका जो त्राण करती है, यानी उसकी जो रक्षा करती है, उसे गायत्री कहते हैं। अनेक तरह के छंद होते हैं, इंदिरा छंद, अनुष्टुप छंद, उन सभी छंदों में गायत्री छंद है। भगवान कहते हैं वो गायत्री छंद मैं हूं, मेरा स्वरूप है। गायत्री में धीमहि शब्द आता है, यानी हम उस अकारण करुणा वरुणालय परम शक्ति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। महीनों में मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना मैं हूं। सभी 12 महीनों में माघ का महीना सबसे सात्विक महीना होता है। हर महीने का अपना प्रभाव होता है। जैसे गर्मी के दिनों में तमोगुण विशेष रहता है, इसलिए नींद आलस आता है। बरसात के दिनों में रजोगुण विशेष रहता है, इसलिए मन में चंचलता होती है। तो सर्दी के दिनों में सात्विकता विशेष होती है। और पूरे 12 महीनों में जो मार्गशीर्ष महीना है, माघ का महीना है, वह सर्वाधिक सात्विक होता है। उस समय सबके भीतर सात्विकता का संचार स्वाभाविक रहता है। तो भगवान कहते हैं महीनों में माघ का महीना मैं हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। बसंत ऋतु में प्रकृति का श्रृंगार होता है, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही हमारे जो पुराने भाव हैं, विचार हैं, वो नित्य झड़ें और हमारे जीवन में नई कोपले लगे, नए सद्विचार हों और नित्य नई ऊर्जा के साथ, नित्य नए विचार के साथ हम अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करें। कहा था कि प्रत्येक दिन हमारा नया सवेरा होना चाहिए। जो पीछे बीत गया वो बीत गया,
लेकिन हर दिन एक नया सवेरा होना चाहिए। आज हमें क्या नया करना है, आज हमें क्या श्रेष्ठ करना है, इस संकल्प, भावना और विचार के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। छल करने वालों में मैं जुआ हूं, भगवान कहते हैं। यहां भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए संसार के लोगों से जो छल किया जाता है, उस छल की बात की जा रही है। जैसे गौतम सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे राहुल को रात्रि में छल से छोड़कर बिना बताए सन्यास ले लिया, लेकिन उनका वह सन्यास बोध को देने वाला हुआ। वे ही कालांतर में भगवान बुद्ध कहलाए। जो राजकुमार थे वे भगवान स्वरूप हो गए। तो यह छल भगवान की विभूति है। संत और भक्त भगवान के लिए अपनी पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, परिवार, सुख, ऐश्वर्य, भोग, ये सब दांव पे लगा देते हैं, यानी इनका त्याग कर देते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। तो यह एक जुआ है। संत संसार को त्याग कर चलते हैं, अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। केवल इस विश्वास पर कि परमात्मा है, उन्होंने सब दांव पर लगा दिया। लेकिन यह एक ऐसा दिव्य जुआ है जिसमें यदि भक्त जीतता है तो भगवान उसके हो जाते हैं, और हारता है तो वो भगवान का हो जाता है। तो भगवान के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, ऐसा जुआ भगवान की विभूति है। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूं, जिसके प्रभाव से कोई भटका हुआ सही रास्ता प्राप्त कर ले, जिसके प्रभाव से शराब, मांस, हिंसा, असत्य छोड़कर कोई अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा का मार्ग धारण कर ले, वह प्रभावशाली कहलाता है। जो किसी के जीवन को बदल दे, वह प्रभावशाली कहलाता है। जिसके संपर्क में आने से हमारे विचार बदलने लगे, हमारे दुर्भावनाएं बदलने लगे, दूषित विचार शुद्ध होने लगे, जीवन सात्विकता से भरने लगे, नित्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगे, तो वह प्रभावशाली पुरुष कहलाता है। भगवान कहते हैं उस प्रभावशाली पुरुष का प्रभाव मैं हूं, वो मेरी विभूति है। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के माध्यम से इन मंत्रों का पाठ करने से विजयश्री प्राप्त होती है। हमें किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, संकल्प बल मजबूत होता है और सात्विक भाव प्राप्त होता है। वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूं। वासुदेव, जो देव सब में वास करते हैं उसे वासुदेव कहते हैं। सभी शरीरों में जो देव वास करते हैं, यानी आत्म रूप से जो परमात्मा वास करते हैं, उन्हें वासुदेव कहा जाता है। सब में वास करने वाले को वासुदेव कहा जाता है। तो परमात्मा सब में वास करते हैं, इसलिए वासुदेव कहलाते हैं। पांडवों में धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय है, जिन्होंने समस्त धन को जीता तो, लेकिन अपने लिए नहीं, धर्म के लिए। अर्जुन युद्ध में राजाओं को पराजित करके जो धन प्राप्त करते थे, वो सारा धन धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर देते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। तो धर्म के लिए, सेवा के लिए धन तो जीता, लेकिन उस धन का भोग में उपयोग नहीं किया। उस धन के प्रति उनका लगाव, आसक्ति नहीं रही, बल्कि उस धन को धर्म में लगाया और अपने बड़े भाई को समर्पित कर दिया। इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय, जिसने सबके धन को जीत तो लिया, लेकिन धन को अपना नहीं माना, धन का अनियंत्रित भोग नहीं किया, धन के प्रति आसक्ति नहीं रखा, वो धनंजय कहलाया। मुनियों में वेदव्यास, जितने मुनि हैं, मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। उनमें वेद व्यास मैं हूं। वेद व्यास, वेद एक ही था,
एक वेद के 4 भाग किए वेद व्यास जी ने। वेद का व्यास किया, व्यास यानी विस्तार। एक वेद का विस्तार करने से, व्यास करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। एक वेद था, फिर उसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 भागों में विभाजित किया। एक को ही 4 भागों में बांटा, विस्तार किया, व्यास किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास जी। विस्तार इसलिए किया ताकि सबके लिए वेद समझना सुगम हो जाए, सहजता से धारण कर सके। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। जितने भी कवि हैं उन कवियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी हैं। तो कहते हैं वो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं वो भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड हूं। यदि कोई दुराचार कर रहा है, चोरी डकैती छल कपट कर रहा है, समाज में भय का वातावरण पैदा कर रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, माताओं बहनों की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसको दंड के द्वारा नियंत्रित करने का विधान है। तो दंड के भय से जो दुराचारी हैं, अधर्मी, पापी हैं, वे नियंत्रित रहते हैं। यदि दंड का भय न हो तो जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वे समाज में अशांति पैदा कर देंगे। तो भगवान कहते हैं कि दंड विधान जिससे सभी नियंत्रित रहते हैं, समाज में व्यवस्था बनी रहती है, वो दंड शक्ति मैं हूं। यहां अपने मन को भी दंड देने की ओर भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा मन जब अनियंत्रित हो जाए, तुम्हें परेशान करने लगे, विचलित करने लगे, तो इस मन को दंड दो। एक दिन कहा था कि जब क्रोध आए, अनर्गल क्रोध हो जाए, तो उस दिन शाम को भोजन मत करो, नमक मत खाओ, या जिस भी दोष से आप मुक्त होना चाहते हो तो मन को दंड दो, स्वयं से स्वयं को दंड दो कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, एक समय का भोजन नहीं करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे आज। यदि हमने झूठ बोला तो, यदि हमने अहंकार में बात की तो, यदि हमने क्रोध किया तो झूठ नहीं बोले, तो आज चाय नहीं पिएंगे या नमक नहीं खाएंगे या आज शाम का भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार स्वयं से स्वयं को दंड दो, तो धीरे धीरे इसका सुधार होने लगेगा। प्रारंभिक चरण में हम लोगों ने ऐसा किया है। जिस दिन व्यर्थ में क्रोध हो जाता था तो संकल्प कर लेते थे कि आज भोजन नहीं करेंगे, और जिस दिन संकल्प करते थे कि आज भोजन नहीं करेंगे, उसी दिन अच्छा अच्छा भोजन बनता था भंडारे में। अब कई बार तो ऐसा हुआ कि संकल्प कर लिया कि आज भोजन नहीं करेंगे क्योंकि क्रोध हो गया है, चाहे असत्य बोल दिया गया है, तो गुरुजी उसी दिन मिठाई देते थे बढ़िया बांटने के लिए, सबको बांट दो। अब सबको बांटो लेकिन खुद नहीं खाना है क्योंकि संकल्प किया। तो इस प्रकार आप सब भी अपने से अपने को दंड दे सकते हैं, जिससे आपके जीवन का सुधार होगा। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति हो, बिना नीति के विजय नहीं होती। यदि आपको जीवन में विजय प्राप्त करनी है किसी कार्य में, तो योजना बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी कि हम इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, यहाँ जाएंगे, इनसे संपर्क करेंगे, इस क्षेत्र के जो कुशल लोग हैं उनसे उन अनुभव लेकर के और स्वविवेक से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो नीति बनानी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं जीतने की जिसके भीतर दृढ़ इच्छा है तो उसकी नीति मैं हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन मैं हूं। किसी बात को गुप्त रखना है तो मौन रहना बहुत आवश्यक होता है। जो भारत या विदेशों में गुप्तचर विभाग के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपनी पहचान को बहुत गुप्त रखते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बताते। पूरा जीवन बीत जाता है, बहुत सी बातों को गुप्त रखकर ही वो चले जाते हैं, लेकिन चाहे कितना भी प्रिय कोई हो उसे नहीं बताते, जिससे राष्ट्र की रक्षा पे कोई संकट ना आए। और हम भी परिवार में बहुत सी बातें पति पत्नी आपस में गुप्त रखते हैं कि बच्चों को पता न चले,
तो पड़ोसी को पता न चले। तो वे बातें जो गुप्त रखने योग्य हैं, जिससे स्वाभिमान की रक्षा होती है, या जिस बात को गुप्त रखने से सबका हित होता है, जिस बात को गुप्त रखने से भविष्य में उस बात के प्रकट होने पर, या जो मौन होकर के आप भीतर योजना बना रहे हो, उस बात को उजागर नहीं कर रहे हो, भविष्य में जिससे कईयों का भला होने वाला है, तो भगवान कहते हैं वहां मौन रहना चाहिए, और वह मौन मैं हूं। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं, और जो तत्व ज्ञान जिससे स्वयं का ज्ञान होता है, वह भी भगवान की विभूति है। इन विभूतियों को भगवान ने विस्तार से बताया, जिस पर आप सबको चिंतन करना चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।